देखिए, देश की राजधानी दिल्ली इस वक्त पानी पानी है, हर तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यमुना का जलस्तर तेजी के साथ बढ़ता जा रहा है। ये हम आपको 8 तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर एक जगह की क्या कुछ तस्वीरें मिल रही है आप देखिए। मयूर विहार, इसके साथ ही पुराना किला, यमुना बैंक, वजीराबाद, ITO यानी रिंग रोड और निगम बोध घाट, हर एक जगह की तस्वीर यही बता रही है कि दिल्ली की जनता एक बार फिर से संकट में फंस गई है। 45 साल का रिकॉर्ड टूटा है। यमुना का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है और धीरे धीरे CM आवास के पास भी पानी पहुंच रहा है। तो संकट में इस वक्त दिल्ली है, क्योंकि तेजी से पानी और बाढ़ का जो खतरा है वो लोगों के ऊपर मंडरा रहा है। निचले इलाकों में तो पानी भर ही गया है, लेकिन जो मेन सिटीज हैं वहां भी, यानी जो वो पॉश इलाके हैं जहां सिर्फ गाड़ियां दौड़ती हुई नजर आती थी, इस समय पानी की लहरें नजर आ रही है। हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं और राजधानी दिल्ली में ये जो तस्वीरें हैं ये यहाँ की बदहाल स्थिति को बयां कर रहा है। केजरीवाल सरकार किस तरीके से काम कर रही थी पिछले 5 महीने से, MCD सरकार जब उनके हाथ में मिली उसके बाद क्या कुछ किया है, इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं। खराब ड्रेनेज सिस्टम, कूड़े को लेकर के संकट और अब पानी का संकट भी दिल्ली वासियों के लिए खड़ा हो गया है, क्योंकि वाटर प्लांट्स में भी पानी घुस गया है और जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को पीने का पानी भी सुचारू रूप से कुछ दिनों तक नहीं मिल पाएगा। मेरे सहयोगी ग्राउंड जीरो में लगातार बने हुए हैं पलक प्रकाश, लाल किला से इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हैं थानेश्वर शर्मा अंबाला से। इसके साथ ही आपको बता दें कि अमृता भी मजरू के टीले के पास इस वक्त मौजूद है। तो दिल्ली का ये अलग अलग इलाका जहां से अब तस्वीरें आपको हम दिखानी शुरू करेंगे। सबसे पहले आपको पलक के पास लेकर के चलते हैं और देखिए ये जो तस्वीरें हैं वो दिल्ली के संकट को बयां कर रही है। ये 8 तस्वीरों से आपको हम ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि देश की राजधानी, जिसे पूरे भारत का दिल कहा जाता है, आज कैसे बाढ़ से ये दिल्ली जूझ रही है। और अभी भी परेशानी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि बारिश भले रुक रुक कर आ रही हो, लेकिन यमुना का जलस्तर बहुत तेजी से बढ़ा है और यही वजह है कि यमुना से सटे जो इलाके हैं वो तो बाढ़ग्रस्त हो ही गए हैं। वहां लगातार लोगों का रेस्क्यू उन इलाकों से किया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी बद से बदतर होगी, क्योंकि अनुमान ये लगाया जा रहा है कि आज भी यमुना का जलस्तर बढ़ेगा। तो देख भी सकें और उनकी मदद कर सकें। सर, बात अगर दिल्ली की करें, दिल्ली में भी बहुत बाढ़ जैसे हालात कम्प्लीटली बन चुके हैं। सरकार कहीं ना कहीं फेलियर दिखा रही है। देखिए, शीश महल में रहकर शीर्षासन में व्यस्त कुछ लोग दूसरों पर दोष मढ़ने पे लगे हैं, अपने जिम्मेदारी से भाग रहे हैं और पिछले 9 वर्षों में हमने कभी उनको जिम्मेदारी उठाते नहीं देखा है, दोष दूसरों पर मढ़ते देखा है। दिल्ली के लोगों की हालत किसके कारण हुई? मुख्यमंत्री जी अपने घर तक सीमित होकर रह गए और हालत ये है कि जब पोल्यूशन की बात आती है तो दूसरे राज्य पर थोप दो, जब शराब घोटाले की बात आती है तो अपने मंत्री के खिलाफ कार्रवाई करने की बजाय दूसरों पर दोष मढ़ दो। जब एक के बाद दूसरा ऐसा कोई ना कोई विषय सामने आता है तो अपनी जिम्मेदारी लेने की बजाय जिम्मेदारी से भागते हैं और केजरीवाल जी ने इस बार फिर वैसा ही किया है। आखिरकार वो कब अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे, कब अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगे, ये सवाल दिल्ली पूछती है। जो कभी दिल्ली को पेरिस बनाने की बात करते थे, कि कभी 300 झील बनाने की बात करते थे, आज गली गली तालाब बने हैं, लोग 3-3 फुट पानी में अलग अलग मीम्स उनकी बना रहे हैं। ये अपने आप में दिखाता है कि देश की राजधानी की क्या खस्ता हालत श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी ने कर दी है। तो केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर को आप सुन रहे थे। केजरीवाल पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केजरीवाल साहब अपने घर में शीश महल में शीर्षासन कर रहे हैं, हमेशा केंद्र पर पल्ला झाड़ते रहते हैं केजरीवाल, केंद्र के हिस्से अपनी सारी जिम्मेदारियां सौंपते रहते हैं और ऐसे में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का ये बड़ा बयान। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें देखिए दिल्ली की स्थिति को बयां कर रही है। पानी में किस तरीके से डूबा हुआ रिक्शा नजर आ रहा है। दिल्ली की स्थिति बद से बदतर है। ना केवल रिक्शा, ये तो छोटी सी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, पूरा का पूरा बस ITO के पास डूबा नजर आया। लगातार ग्राउंड जीरो से हम आपको ये रिपोर्ट दिखा रहे हैं, लेकिन सीधा पहले आपको अंबाला लिए चलते हैं। वहां क्या स्थिति है, थानेश्वर हम तक पहुंचा रहे हैं। थानेश्वर, क्या स्थिति आपको दिख रही है वहां पे? क्योंकि मैं देख पा रही हूं तस्वीरों में, आप खुद, आपका पांव वहां तक डूबा हुआ है और ये वो इलाका है जिसे पॉश कहा जाता है। क्या स्थिति है वहां पे?
देखिए, एशिया की नंबर वन मार्केट है, ये एशिया की नंबर 1 कपड़ा मार्केट है, अंबाला की ये मार्केट है, जिसमें कि एशिया की नंबर 1 मार्केट है और पूरे देश में यहां से कपड़ा आता जाता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आपको विजुअल दिखाएंगे। 4 दिन से पानी भरा हुआ है लगातार, और लोगों की दुकानों के अंदर 6-6, 7-7 फुट पानी भर गया था, जिससे कि सारा का सारा उनका सामान खराब हो गया। आप देखेंगे सारा यहाँ रोड पर कपड़ा सूख रहा है, और उसके बाद अब ये कोड़ियों के भाव अपना माल बेचने को मजबूर हो रहे हैं। आप दूर तक देखेंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी, बीच में जो ग्रिल लगी हुई है उस पर कपड़े सूख रहे हैं, लोगों ने बाहर ढेर लगा रखे हैं कपड़ों के। अब ये दिखाता हूं कि यहाँ कोड़ियों के भाव, जो सूट 12,000 का या 18,000 का सूट था, वो मात्र 2-2, 300 रुपए में यहाँ बेचने को मजबूर हो रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ ये सेल लगा रखी है इन्होंने, बहुत महंगे कपड़े हैं इनके। अब ये देखिए भाई साहब, क्या मामला है, कैसे इतना माल सस्ता चल रहा है? 250 हाँ जी, ये इतना माल सस्ता कब से पानी आपके यहाँ भरा पड़ा है सारा? सर मैं रविंद्र कुमार, रीमा साड़ी ओनर। ये पानी भरा पड़ा है पिछले बुधवार का, बरसात हुआ है तो इतना माल खराब हो गया है, इसका हिसाब ही कोई नहीं है। 2-2 हजार वाला सूट 2,250 रुपए में बिक रहा है। 2-2 हजार वाला सूट 250 रुपए में बिक रहा है, 250 रुपए में कागज नहीं ले रहा है। तो आपकी दुकान में कितने फुट तक पानी आ गया? हमारे 3.5 फुट पानी था जी, कमर कमर तक पानी था। तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई प्रबंध नहीं किया गया था पानी? प्रशासन ने मतलब सफाई नहीं करा पाई जी, नाले नहीं सफा करा पाए, पानी भी बहुत ज्यादा था। प्रशासन की भी गलती कम है, लेकिन कुछ कराई होती बच जाती, इतना नुकसान ना होता। तो 5 दिन से जैसे पानी भरा हुआ है, तब से लाइट है कि नहीं है? लाइट सर शनिवार से लाइट नहीं है, क्या दिन हो गया है, शनिवार से लाइट नहीं है, पानी नहीं है, बहुत बुरा हाल है। अब देखिए 5 दिन से यहाँ पानी भरा हुआ है, उसके बावजूद भी यहाँ पर लाइट नहीं है, क्योंकि एशिया की नंबर 1 मार्केट है। बाकी मैं एक दूसरे दुकानदार के पास चलते हैं, जो जिनकी दुकान में 7 फुट तक पानी जमा हो गया था। इनका दुपट्टे का कारोबार है, और इनके पूरा का पूरा जो सारा सामान था वो खराब हो गया है। भाई साहब बाहर आ जाइए जरा। ये पानी आपका जो भरा हुआ है, कब से पानी है ये? 4 दिन हो गए पानी को भरे हुए लगातार। यहाँ से पानी गया नहीं, ना निकल पा रहा है, सिर्फ बढ़ रहा है। एक दिन में थोड़ा कम हुआ, लेकिन दूसरे दिन इतना फ्लो आ गया, आई थिंक पीछे से छोड़ा, बट यहाँ से निकासी बिल्कुल नहीं है। अभी भी आप देख रहे हैं 4 दिन हो गए, पूरी रोड शायद सब जगह से पानी निकल गया। इस एरिया से जो भी है कपड़ा मार्केट से निकासी नहीं हो रही। देखिए, एशिया की नंबर 1 कपड़ा मार्केट कही जाती है, करोड़ों रुपए का रोज का यहाँ कारोबार होता है, उसके बावजूद क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी ने आप लोगों की सुध नहीं ली? नहीं, प्रशासनिक अधिकारी आए हैं हमारे पास, कल भी सीएम गोयल जी पूरी मार्केट का एक बार जायजा करके गए हैं। ऐसा नहीं कि प्रशासनिक अधिकारी नहीं आते, बट प्रशासनिक आने के बाद भी वो कार्य आप आज से नहीं, आप पीछे भी कितने सालों से देखेंगे कि ऐसे ही रहते हैं। यहाँ तो थोड़ा सा पानी भी आ जाता है तो भी यही हाल हो जाता है। ठीक है थानेश्वर, मैं आपके पास वापस आऊंगी। तो देखिए कितना कुछ खतरा यहाँ पर मंडरा रहा है। दिल्ली एनसीआर से अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं, और देखिए क्या रिपरकॉशंस और हो सकते हैं इससे। पहले तो बिजली का संकट लोगों पे गहरा रहा है, पानी पीने का अवेलेबल नहीं है, वो उसकी सुविधा खत्म हो रही है क्योंकि जो वाटर प्लांट्स है उसमें पानी घुस गया है। और इससे भी बड़ी बात कि बीमारियां कितनी फैलेंगी, क्योंकि जब इस पानी का निकासी शुरू होगा, यानी जब जल स्तर घटेगा, उसके बाद कितनी बीमारियों का खतरा पूरे दिल्ली वासियों के सर पर उस वक्त मंडरा रहा होगा। लेकिन आखिर इन सब की वजह कौन है? आखिर क्यों प्रशासन पहले से अलर्ट मोड पर नहीं है? क्या इसका इंतजार किया जा रहा था कि यमुना का जलस्तर बढ़े और बढ़ने के बाद फिर विचार विमर्श किया जाए? और अब सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, जिनके घर को शीश महल बताया जाता है, उस शीश महल के पास भी पानी का लेवल पहुंचता जा रहा है। और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का भी बयान हमने सुना, उन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के पास काम ही यही है कि केंद्र पर सारा ठीकरा फोड़ दिया जाए और अपना पल्ला झाड़ लिया जाए। और उसी शीश महल में बैठ करके केजरीवाल इस वक्त शीर्षासन कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की तरफ से ये बयान दिया गया। बहरहाल ये जो कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये दिल्ली की तस्वीर है, उन पॉश इलाकों की तस्वीर है जहां आवाजाही कभी रुकती नहीं है। हमारे सहयोगी अक्षय हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। अक्षय, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं, वहां क्या स्थिति? देखिए, मैं अभी लोहा पुल के पास मौजूद हूं और यहां पर पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। अभी जहां मैं खड़ा हूं यहां पर पानी नहीं था, लेकिन अब यहाँ पर पानी फैल करके आगे तक पहुँच गया है और लगभग 1.5 फीट के आसपास पानी बढ़ा है। और जैसे जैसे लगातार हम जाते जाएंगे अंदर, गहराई बढ़ती जाएगी। साफ तौर पर है कि लगभग ये जो पोल आप देख रहे हैं, पोल्स के पास लगभग 10 से 12 फीट गहराई है
और अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से यमुना में पानी लगातार बढ़ रहा है, दिल्ली में अब निचले इलाके से हट करके शहरों की तरफ पानी ने मूवमेंट तेज़ कर दिया है। और खबर आ रही है कि कुछ देर में दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल के घर तक पानी पहुंच जाएगा, क्योंकि वहां पर फ्लो अब ज़्यादा तेज़ हो गया है। जो लाल किला है और दिल्ली रेलवे स्टेशन हैं वो पूरी तरह से वहां पर पानी हो गया है और लगभग 4 से 5 फीट सड़कों पर पानी बह रहा है। मेरे पीछे अगर देख सकते हैं ये जो इलाका है ये लोहा पुल बोलते हैं और यहाँ तक पानी पहुंचने का मतलब इसमें ट्रेन जो आवागमन है वो पूरी तरह से बाधित कर दिया गया है। कोई ट्रेन से यहाँ से रवाना नहीं की जा रही। आप लगातार अपनी नजर बनाकर रखिए और अपना खूब ख्याल रखिए।